हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू डूइंग वेल। अगर आप महाराष्ट्र से गवर्नमेंट कॉलेज से बीएमएस करना चाहते हो, आयुर्वेदा करना चाहते हो, तो आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि हम आपके सामने जो दो लोग बैठे हैं ना, वो भी बीएमएस करते हैं महाराष्ट्र से, वो भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के बीच में। मेरा ऑल इंडिया रैंक था ऑलमोस्ट 90,000 92,000 के लगभग। एंड आपका कितना था? मेरा 80,000 था। यस, 80,000 रैंक था 2020 के बीच में। तो कुछ मार्क्स से एमबीबीएस रह गया मेरा, इनको तो मिल भी रहा था बट कुछ दिक्कत की वजह से इन्होंने नहीं लिया। देन वी हैव चोज बीएमएस इन महाराष्ट्र। तो आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज कुल मिलाकर है 22 एंड सीट्स कितनी है? और सीट्स है 1827। यस, एंड प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं? प्राइवेट कॉलेजेस 104 है और उसके सीट्स है 8381। ठीक है, मतलब देखो कि आपके पास इतने सीट्स हैं एंड अगर आपका एसएमएल स्टेट मेरिट लिस्ट अच्छे से मिलता है, आपको बैठ जाता है, तो आपको बीएमएस का अच्छे से महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इस चैनल को हम दोनों मिलाकर चलाते हैं, आयुर्वेदा टॉक जिसका नाम है। बेसिकली हमारा एक दूसरा चैनल था जिसका नाम है वैभव देशमुख नीट, बेसिकली खास करके मेरा था, ठीक है। तो उसके ऊपर हम नीट की रिगार्डिंग गाइडेंस करते थे एंड आफ्टर सम टाइम वी हैव नोटिस की बीएमएस की रिगार्डिंग, आयुर्वेदा की रिगार्डिंग यूट्यूब के ऊपर इतनी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड दैट्स वाई हमने डिसाइड किया कि इस चैनल को हम ओपन करते हैं। तो बीएमएस क्या होता है, उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, संस्कृत क्या होता है, अर्निंग कितनी हो सकती है, बीएमएस डॉक्टर एलोपैथी प्रिस्क्राइब कर सकता है या नहीं, सब क्वेश्चंस के आंसर इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, ठीक है। तो हमने गवर्नमेंट कॉलेज सभी निकाले हैं, ऐसा इसके स्क्रीनशॉट लेके चले जाना ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहला हमारा कॉलेज है आर्यपुत्ता, जो कि आपका मुंबई का सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है। एंड कोई भी कॉलेज मिल रहा होगा एंड अगर ये कॉलेज मिलता होगा उसके कंपैरिजन में, तो कभी भी इस कॉलेज को चूज करना है, ठीक है। ये टॉप मोस्ट कॉलेज है आयुर्वेद का पूरा महाराष्ट्र में। यस यस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पर आपको पीजी मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपोजर मिल जाएगा, एक्सपोजर मिल जाएगा। मतलब कि कैसे होता है, अगर आप यूजी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको पीजी के स्टूडेंट्स मिलेंगे, दिखाई देंगे, तो वहाँ पर एक कंपटीशन पता चलता है, गाइडेंस भी मिल सकता है। हाँ, एंड पेशेंट का फ्लो भी अच्छा है एक्चुअली वहाँ पे, हर एक चीज अच्छी है मुंबई के बीच में, तो कॉलेज लाइफ भी बढ़िया रहने वाली है। तो ये कॉलेज का ऑल इंडिया रैंक जो थोड़ा है, एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, लेकिन ऑब्वियसली एक स्टूडेंट लाइफ तो अच्छा मिल सकता है। हाँ। तो 97,428 ये आप एक ओपन कैटेगरी के लिए पकड़ सकते हो, बट एक रैंक पकड़ लेना, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ हो जाती है। तो उसके लिए इस साल के एक प्रेडिक्टेबल स्कोर है, मतलब यही स्कोर है एक्चुअली, 471 मार्क्स इसके लिए लगेंगे। सेफ स्कोर आप कह सकते हो, सेफ स्कोर कह सकते हो कि 471, हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2 मार्क्स ऐड करके बताया है, बट 471 अगर आपके इस साल है 25 के बीच में, तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। देन है केजी मित्तल, जो कि माइनॉरिटी कॉलेज है मुंबई के बीच में। तो यहाँ पर भी आपको आपका सिलेक्शन मिल जाएगा 1,63,200। मार्क्स आप देख सकते हो 425 मार्क्स है। यस, 425 मार्क्स, माइनॉरिटी कॉलेज है ना ये। यस। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है, जिसके थ्रू हमने वायर के थ्रू किया है, वो थोड़ा सा लूज है, खराब है, तो ये थोड़ा बीच में स्क्रीन चली जाती है, बट इतनी मेहनत है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना। नीट के रिजल्ट का शायद उस वायर को भी स्ट्रेस आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एएम सायन, जो कि मुंबई का है। इसका ऑल इंडिया रैंक है आपका 1,31,295, जिसके लिए भी 435 के लगभग आपको स्कोर करना चाहिए इस साल। तो अगर आप एक चीज़ देखोगे तो आर्यपुत्ता सबसे टॉप है, तो इसकी वजह से इसका कट ऑफ ज़्यादा ही रहने वाला है। ये माइनॉरिटी है, इसकी वजह से इसका कम है। एंड साइन कॉलेज आप चूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देन है आपका एसी आयुर्वेदिक कॉलेज ऑफ सावंतवाड़ी, बीएस कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज, यस यस। तो इसके बीच में 52,647 रैंक आप देख सकते हो, विद मार्क्स 429 आपको ये कॉलेज मिल सकता है। यस, अगर आपका इतना ऑल इंडिया रैंक आएगा तो लास्ट सीट तक आपको मिल जाएगा। ये हमारे लास्ट जो हमारा लिस्ट है, एक्सक्यूज मी, उसका आपको कट ऑफ दिख रहा है। देन है अष्टांग कॉलेज है, जो कि पुणे का है। मोस्टली जो लोग होते हैं वो पुणे एज ए सिटी चूज करना चाहते हैं, इवन मैं भी पुणे चूज करना चाहता था, बट मुझे टिलक चाहिए था। एक्चुअली मैंने भी ये फील किया था। इसको 80,000 में आराम से मिल भी जाता, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, तो 93,000 पर भी मिला है, ठीक है। 93,000, सॉरी, टिलक यार एक्चुअली ये लास्ट सीटेड है, इसके यहाँ पर इसकी वजह से इसका थोड़ा सा कट ऑफ रैंक अलग लिखा है, बट इसका 80,000 रैंक था तो इसको आराम से मिल जाता था, ठीक है। बट नहीं मिला वो, मतलब उसने ये कॉलेज चूज कर लिया सांगली का, क्योंकि इसके घर के नजदीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो अष्टांग का, तो 93,252 यहाँ पर आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी। 475 आपका स्कोर होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पुणे के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पर टिलक पुणे का कॉलेज है, यहाँ पर आपको टॉप कॉलेज है एक्चुअली। यहाँ पे हमने शायद से लास्ट वाला से लिखा, गलत नहीं लिखा है शायद, गलत नहीं लिखा है, लेकिन लास्ट राउंड का कट ऑफ लिखा है। अभी देखो यहाँ पर रैंक लिखी है, ऑल इंडिया रैंक लिखी है 1,68,184। तो ये कैप थ्रू लगा हुआ स्टूडेंट होगा।
इसके लिए भी आपको ऑलमोस्ट 90,000 ही आपको ऑल इंडिया रैंक चाहिए। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर अगर आप मेरी केस को देखोगे, मुझे देखोगे, तो मुझे भी 92,000 रैंक था, बट मुझे कहाँ मिला तिलक, नहीं मिला ना। तो वैसे भी आपको, मुझे भी एक्चुअली 80,000 मेरा रैंक था, तो मुझे सेकंड राउंड को मिल रहा था। हाँ। एक्चुअली उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या हुआ था कि फर्स्ट राउंड जो था पहले बीएमएस का हुआ था, एमबीबीएस वालों का नहीं हुआ था। तो जो बाउंड्री पे थे जिनको मतलब एमबीबीएस मिलने वाला था, वो उन्होंने भी ये बीएमएस का फॉर्म फिल किया था, तो वो उन्होंने वो सीट्स ऑक्यूपाई की थी, राइट। तो सेकंड राउंड में वो सभी खाली हो गई क्योंकि एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स ने बीएमएस में वैसे ही होता है। बीएमएस में फर्स्ट राउंड में ना आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा लगेगा, सेकंड थर्ड लिस्ट में जमीन आसमान का फर्क बाउंड्री वाले दिखाई बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे बीएमएस जो तो तिलक का, और बीएमएस के बीच में होते हैं, राइट। तिलक का कंसीडर करना है तो 80,000 टू 90,000 के बीच में कर लेना। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि स्क्रीनशॉट लेके मत चले जाना, नहीं तो अरे 1,68,000 पर भी मिलेगा तो ऐसे करके बैठ जाओगे तो नहीं होता है। अच्छा कॉलेज, टॉप कॉलेज है एक्चुअली हाँ, फिर बाद में अरियांगला आपका सातारा का कॉलेज है। बेसिकली थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी कहा जाता है इसे, है भी थोड़ा सा। तो इसका ऑल इंडिया रैंक जो है 1,70,000 ये लास्ट सीट होती है। इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो 424 इन दोनों कॉलेज में ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगा। पुणे में तिलक और सातारा ये थोड़ा सा नज़दीक होते हैं, बट बेसिकली आप अगर पकड़ के चलोगे तो आर्यंगला का आपको एक 95,000 के आगे थोड़ा सा ऑल इंडिया रैंक होना चाहिए। ये लास्ट एडमिटेड स्टूडेंट है, इसकी वजह से इसका कट ऑफ इतना लिखा है। देन है आपका वीपीएमसी सांगली, उसका आपको कट ऑफ है मतलब ऑल इंडिया रैंक है 1,75,557, 422 मार्क्स पर हो जाएगा। बट एक एवरेज अगर हम पकड़ेंगे ओपन कैटेगरी के लिए कितना ऑल इंडिया रैंक चाहिए, तो 1,30,000 तक रहेगा, तो बहुत अच्छे से सेफ स्कोर रहेगा आपका, ठीक है। अभी है SGRA माइनॉरिटी, सोलापुर में कॉलेज है, स्टैंड के नज़दीक है। अगर आप जाओगे हाईवे के नज़दीक आपको कॉलेज मिल जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज़ अ जैन माइनॉरिटी कॉलेज और समथिंग, ठीक है। तो माइनॉरिटी कॉलेज होने की वजह से इसका कट ऑफ कम है, तो हर एक को इसका फायदा नहीं उठाने। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऑल इंडिया रैंक जो है 3,06,343 है, मतलब इसका मार्क्स जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल वो 350 है, मतलब 370 कंसीडर कर लेना। 370 के आगे रहेगा तो एक्चुअली बहुत सेफ स्कोर लिखा है हमने यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक्चुअली ज्यादा नहीं, कम लिखे थोड़े बहुत, यस। अभी क्या है, गुने कॉलेज है अहमदनगर का, 1,17,503 मतलब 503 इसका आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, 453 पर हो जाएगा। देन AMP पंचवटी नासिक जो है 1,71,862, 418 मार्क्स पर भी आपको मिल जाएगा। देन आई एम रिपीटिंग, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि ये जो है लास्ट एडमिटेड स्टूडेंट है, ऐसा मीनिंग नहीं है कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इससे कई ज्यादा हजारों आपको रैंक अच्छा चाहिए आपका, ठीक है। और इस एरिया में मतलब मैंने जितने मार्क्स और कट ऑफ देखा है अभी तक, तो इस एरिया में बहुत ज्यादा बच्चे लाइक 400 300, मतलब इसमें ज्यादा कंपटीशन है, ऊपर बहुत कम लोग हैं, एक मार्क पर ऑलमोस्ट 10-10 हजार का डिफरेंस मिलता है आपको। यस, मतलब यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, आप कह सकते हो। देन है KTRA आपका धुले का कॉलेज है, मेरा एक दोस्त वहां पर पढ़ता है, 1,58,000 एंड 471 उसका आपका मार्क्स चाहिए आपको उसके लगभग। देन GSA जलगांव है जो कि 1,57,216, तो 470 के लगभग आपको वहाँ पर स्कोर चाहिए। ये सेफ स्कोर हमने ऐड किया है। और GSC बारामती जो है उसका रैंक है 1,22,962 के आसपास विद मार्क्स 450, यहाँ पे आपको इस कॉलेज में मिल जाएगा, बारामती का गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। देन GAC नागपुर, ये फिर से हो गया। अगर आप इसको कोई अगर किसी के पास वायर है तो भेज दो प्लीज, ठीक है। देन है GAC नागपुर है जिसके लिए आपको 94,498, ये एक बहुत बढ़िया कॉलेज है। अगर मैं आपको कुछ बढ़िया कॉलेज आपको वो रैंक से ही पता चल जाएगा, हाँ वो भी। और एक चीज़ की अगर मैं कुछ बढ़िया कॉलेजेस के नाम बताऊँ ना, तो आर्यपुत्तर हो जाएगा, देन तिलक हो जाएगा कॉलेज, फिर बाद में BPMC नहीं रुको, ठीक है, नहीं रुको, थोड़ा सा है अच्छा है, बट रैंकिंग वाइज अगर देखेंगे टॉप में तो होता है ना, रैंकिंग वाइज नहीं कह सकती मैं, लेकिन टॉप में तो है। हाँ, VPMC भी है, बट मैं अगर बताऊँ तो फिर बाद में GAC आपका नांदेड़ हो जाएगा, नागपुर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट धाराशिव। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज की नागपुर, उसी के साथ धाराशिव का कॉलेज, ठीक है। उसका ज्यादा कट ऑफ है, हम आगे देखने वाले हैं। GAC उस्मानाबाद, मतलब ये लास्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का डिपेंड नहीं करता, बट उसका कट ऑफ ज्यादा होता है। देन VPMC सांगली, इसे कंसिडर कर लो। एंड अगर आप कंसिडर करोगे प्राइवेट कॉलेजेस के बीच में, तो सुमतिबाई शाह जो है पुणे का, वो एक बढ़िया कॉलेज है। एंड कोल्हापुर के साइड में जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना, वो बाकी के कॉलेज के कंपैरिजन में अच्छे हैं, ठीक है। लाइक कौन से कॉलेज हमारे दोस्त, कोडोली का है, अच्छा है कोडोली का भी, और ये वडगांव का भी कॉलेज है, ठीक है, वो भी कॉलेज अच्छा है, ठीक है। मतलब कोल्हापुर की साइड के प्राइवेट कॉलेजेस उस कंपेयर में थोड़े से अच्छे हैं।
देन SAM नागपुर 1,51,748। ये दोनों कॉलेज बढ़िया है क्योंकि नागपुर सिटी की वजह से ज़्यादा प्रेफरेंस ऐसे मिलता है। 463 का कट ऑफ है इस कॉलेज के लिए। फिर गुरुदेव मोजरी अमरावती का कॉलेज आप देख सकते हो 1,60,508, 428 मार्क्स कट ऑफ। हाँ। देन VAM अमरावती 1,74,266 एंड द मार्क्स स्कोर हम इज एक्सपेक्ट कर सकते हैं 420 के आसपास। फिर अकोला का कॉलेज है 1,58,469 विद एक्सपेक्टेड मार्क्स 430। और फिर यवतमाल का रैंक आप देख सकते हो 169,205 1,69,000 और मार्क्स इसका कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 420 दिस ईयर। यस। GSC नांदेड़ जो मैंने कहा था कि एक वन ऑफ द टॉप कॉलेज के बीच में आता है 93। एंड अगेन द रीजन इज कि वहाँ पर आपको PG कॉलेज भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उस कॉलेज के साथ PG भी होता है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। थोड़ा वहाँ पे एनवायरनमेंट रफ है, मतलब ज्यादा हीट रहती है ना। नहीं नहीं ठीक है मतलब है थोड़ा सा, बट विद कंपेयर टू वो नागपुर भी कम देख है। के बच्चों को जाना पड़ेगा ना वहाँ हाँ, पे। वो देख लेंगे कॉलेज को देखने के बाद, हाँ, सिटी वैसे देख कॉलेज को देख लेते। लेंगे। हाँ मतलब बेसिकली इवन मुझे भी देखना पड़ेगा क्योंकि 5 साल हमें वहाँ पे गुजारने, तो इसके लिए हाँ। अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं हम हमारे चैनल पे। बहुत सारे वीडियोस है तो आप उसे प्रेफर कर सकते हो बिफोर टेकिंग एडमिशन टू एनी कॉलेज। हाँ बट कॉलेज अच्छा है तो कॉलेज के अकॉर्डिंग जाओ, yes। कॉलेज के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट कॉलेज हम डिस्कस करेंगे GSC। सॉरी यहाँ पर ये कॉलेज के अकॉर्डिंग लिखा होता है लिस्ट के, आपको लिस्ट में आपको उस्मानाबाद ही मिलेगा। GSC धाराशिव जो है जहाँ से मैं धाराशिव से मैं बिलोंग करता हूँ तो 1,09,169 462 मार्क्स आपको चाहिए। ये भी कॉलेज बहुत बढ़िया है क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो पुराने वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस है अभी जो नए ऐड नहीं हुए वो कौन से है। एक तो नागपुर कंसिडर कर लो, उसी के साथ मुंबई कंसिडर कर लो, ठीक है। फिर बाद में नांदेड़ है और उसके बाद है धाराशिव, ठीक है। तो ये सभी कॉलेजेस हैं जो कि आपके पहले से ही गवर्नमेंट कॉलेजेस थे एंड इनका कट ऑफ बाकी के कट ऑफ के ऊपर ज़्यादा होता है, मतलब इनको ज़्यादा आपको स्कोर करना पड़ेगा, इनके लिए ज़्यादा स्कोर आपको लगता है। एक और मेरी क्वेरी है, तो आप डिफरेंस बता सकते हो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में क्या है वो? हाँ बेसिकली बता सकता हूँ। हाँ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो गवर्नमेंट कॉलेज मतलब कैसे होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज स्टार्ट ही गवर्नमेंट ने किया होता है। मतलब मैं बताता हूँ, ठीक है, कैसे होता है कि जब सपोज मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बीच में जाना है, ठीक है, तो अगर मैं जाता हूँ धाराशिव के गवर्नमेंट MBBS कॉलेज के बीच में, हॉस्पिटल के बीच में, तो उनका जो कॉलेज अटैच है तो वो टोटली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया होता है ना। बट जस्ट सपोज की कोई संस्था है, एक संस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, जान लो, सभी मराठी ऑडियंस रहने वाली है। तो जस्ट सपोज की कोई संस्था है, उनका कॉलेज होता है, ठीक है, BMS का कॉलेज, एंड अगर गवर्नमेंट उसे ग्रांट देता है एडेड का, गवर्नमेंट का, ठीक है, मतलब उसके बीच में क्या होता है, ग्रांट मतलब कैसे देता है कि उस कॉलेज के सभी जो प्रोसीजर्स होती है वो गवर्नमेंट की टाइप ही होती है। लाइक टीचर की जो फीस वगैरह होती है वो भी गवर्नमेंट करती है, स्टूडेंट की फीस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती है, हॉस्पिटल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलता है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट हाँ यहाँ पर एक संस्था होती है प्लस उसे गवर्नमेंट का एफिलिएशन मिलता है। तो मतलब फीस भी सेम रहेगी आपको। और Almost सबसे इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी वो है इंटर्नशिप में स्टाइपेंड आपको गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में भी मिलता है। मतलब गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट एडेड इन दोनों कॉलेज के बीच में आपको सेम स्टाइपेंड मिलेगा, बट प्राइवेट कॉलेज के बीच में आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है। मतलब जैसे कि हमारे बैच को 18,000 मिलता है पर मंथ, तो प्राइवेट कॉलेज को 0 रुपीज़ मिलती है, उन्हें वैसे ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग के ऊपर BMS के रिगार्डिंग हमने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं आज तक, अभी तक बनाते भी रहेंगे। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपकी रिक्वेस्ट है करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसका एक रीज़न है कि उसके थ्रू हमें मोटिवेशन मिलता है टू मेक न्यू। एक्चुअली हमारे अभी इस महीने में एग्जाम है, अभी 28 को है फाइनल एग्जामिनेशन है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो पढ़ाई को सैक्रिफाइस करके हम इस वीडियो को बना रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो शायद से हमें लगता है कि हमें देनी चाहिए कि BMS के रिगार्डिंग क्या क्या होता है, कैसे होता है। हाँ, लाइक अगर आप देखोगे ना कि हम किसी भी कॉलेज को बहुत अच्छे से प्रमोट नहीं करते, किसी भी कॉलेज को बुरा नहीं कहते, हम जो चीज़ है उसे एज इट इज़ कह देते हैं। तो यस प्लीज़ इसे थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। अपने पेरेंट्स को शेयर करो हमारा चैनल, अपने स्टूडेंट्स को शेयर करो, क्या है कौन है, अपने मतलब बच्चों को शेयर करो, सभी मिलके हर एक चीज़ देख लेना एंड इट विल श्योरली हेल्प यू लॉट। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। यस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता दो आपका ऑल इंडिया रैंक क्या है, ठीक है, आपकी कैटेगरी क्या है और आपका डोमिसाइल कहाँ का है। डोमिसाइल कहाँ का है मतलब आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो और नहीं।
अगर आप इतना भी बता दोगे प्लस स्कोर भी बता देना, तो हम आपको बता देंगे कि आपका सिलेक्शन महाराष्ट्र में किस कॉलेज में हो सकता जैसे है ये या होगा भी टाइम नहीं। मिलेगा नहीं जैसे मिलेगा। टाइम मिलेगा, बट हम करेंगे, या तो किसी नेक्स्ट वीडियो के बीच में आपके उस डाउट को हम कंसिडर श्योरली करेंगे। श्योर, तो कोई चलो भी डाउट जल्दी- होगा, सिर्फ रैंक के हिसाब से नहीं, लेकिन कोई भी डाउट होगा, कोई आयुर्वेदिक रिलेटेड वगैरह, तो आप बाकी के वीडियो पहले देख लेना, तो उससे भी कोई अगर डाउट रहता है तो जरूर पूछ लेना। यस ठीक है, तो चलो मिलते हैं नए वीडियो के बीच में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।